सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अब्नाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। तमाम तारीफों के लायक अल्लाह की ज़ात। हम किसी आलिम की तारीफ करें कि बड़ा अच्छा खतीब है, असल तारीफ उस रब की जिसने इसको खतीब बनाया। हम किसी शेखुल हदीस की तारीफ करें कि अरबी अबारत बहुत खूबसूरत से पढ़ते, कुरान की तफसीर जानते हैं, तो तारीफें उस बादशाह की हो रही हैं जिसने ये इल्म शेखुल हदीस को सिखलाया। अनगिनत दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कायनात के सबसे बड़े हादी। हमारा ईमान है अल्लाह ताला की किताब से बेहतर कोई किताब नहीं। 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत की है, जिसमें कुछ हमारे लिए असबाक। फरमाया अल्लाह ताला ने, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी ऐसी कौम को नहीं पाएंगे जिनका अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान हो,
और फिर उनकी मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों के साथ। मैं अल्लाह ताला की तौफीक से और किताब और सुन्नत के दलाइल से इसी पर बात करूंगा। अल्लाह ताला मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। फिर हम सब को इस आयत करीमा का मिस्दाक बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारा दावा है कि हमारा रब पर ईमान, और अगर ये कहूं तो मुबालगा नहीं, तअस्सुब नहीं, कि हर अहले हदीस का ये दावा है कि उसका रब पर ईमान, आखिरत पर यकीन, ईमान कि हर मुश्किल और मुसीबत और परेशानी में हम किसी कब्र पर जाकर सवाल नहीं करते। आप किसी भी अहले तौहीद अहले हदीस को कहें, आओ गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये सारे काम कर लेंगे और कर रहे हैं। उसे आप कहें आओ बहार शाह की कब्र पर सजदा करते हैं, कहते हैं ये नहीं हो सकता, हम एक रब को मानने वाले। फिर हमारा ये ईमान है कि मरने के बाद इस जिंदगी का हिसाब देना है, आखिरत का क़याम, वो दिन आने वाला है। अब दो चीजों पर हमारा ईमान है, एक अल्लाह पर और एक आखिरत के दिन पर। अब अल्लाह फरमाता है जिस कौम का मुझ पर ईमान हो और आखिरत के दिन पर ईमान हो, उनके दिल में किसी मुशरिक के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती। ये तौहीद का पैगाम जब भी हम देंगे, मुशरिक के लिए हमारे दिल में कि मैं उसके लिए तड़प रहा हूं कि आज उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई, अगर ये कैफियत है तो अल्लाह की कसम मेरा ईमान दुरुस्त नहीं। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिन्होंने फरमाया था इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कौम को यह पैगाम दिया कि अल्लाह अकेला है और इबादत भी सिर्फ उसकी हो, तो वालिद ने कहा था मेरी बस्ती से निकल, नहीं तो पत्थर मारूंगा।
खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, और कहा मैं तेरी हिदायत के लिए रब से दुआ करता रहूंगा, इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा। मैं तौहीद का पैगाम दूं और कब्र परस्त को तकलीफ ना हो। मैं जुमे का खुतबा मस्जिद में पढ़ाऊं, मैं रबीउल अव्वल की कॉन्फ्रेंस में तकरीर करूं और मेरी दावत से किसी कब्र परस्त को तकलीफ ना हो, या तो मेरी दावत खरी नहीं या मेरा ईमान दुरुस्त नहीं। मैं जब ये आयते करीमा पढ़ता हूं कि आखिरत पर और रब पर ईमान वाले किसी मुशरिक और बिदअती के लिए अपने दिल में मोहब्बत नहीं पाते। ये दो मुतजाद रास्ते जिसे अरबी में अल वला वल बरा का अकीदा कहा जाता है, जिसे उर्दू में दोस्ती किससे और दुश्मनी किससे। अगर मेरी दोस्ती और मेरा प्यार और मेरी मोहब्बतें और मेरी मेहनतें, मेरी मुशक्कतें किसी कब्र परस्त के लिए है, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ना मेरी दावत ठीक है ना मेरा ईमान ठीक। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो जद्दे अमजद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी बस्ती मुखालिफ, और आप पूरी बस्ती छोड़कर अलहदा हो जाते हैं। जुर्म क्या है? इज़ क़ाल ली अबीही, अपने बाबा से कह रहे हैं, अपनी कौम से कह रहे हैं, तुम इबादत किसकी कर रहे हो? गाली नहीं दे रहे, बद अखलाकी नहीं कर रहे, पैगंबर है, अल्लाह का खलील है, लेकिन बात बड़ी खरी और सच्ची कि पाकिस्तान के रहने वालों, अजमेर और हजमेर की इबादत करने वालों, हम तुम्हें कहते ही रहेंगे कि रब को छोड़कर उसकी मखलूक को तुम सजदा कर रहे हो। ये रब की तौहीद पर तुम डाके डालो। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अलहदा हो गए, बस्ती छोड़ दी। आइए हम अपने आप से पूछते हैं, मैंने छोड़ी है? आप किसी से तर्जमा करवाएं। ये अहले इल्म का शहर और ये मस्जिद हर आने वाला जुमा एक जय्यद खतीब यहाँ पर जुमा पढ़ाता है, आप उसके सामने ये आयतें रखें और कहें सैयद ने ये तर्जमा किया कि मोमिन और आखिरत पर यकीन रखने वाला अल्लाह और उसके रसूल की दुश्मनों की मोहब्बत अपने दिल में कभी नहीं रखता। इस्लाम कुर्बानी मांगता। याद रखिए
खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अकेले ही बाहर चले गए। अल्लाह ने क्या कहा? कुरान मुकद्दस में अकेले इन्ना इब्राहिम काना उम्मा, अल्लाह ने अकेले इब्राहिम को जमात करार दिया। क्यों? अकेले के पास अल्लाह की तौहीद। फिर आज़माया। तौरात के मुताबिक 100 साल बेटा अता फरमाया, बढ़ापे की औलाद, और फिर कहा जाओ गैर दी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, उस बेअबान सहरा के अंदर अपनी अहलिया को भी छोड़ो, मासूम बच्चे को भी छोड़ो। कुर्बानी दी। हम कुर्बानियां देते हैं। मैं अपने भाइयों से मुखातिब, हमसे बरादरी नहीं छूटती। कर और परस्तों के मेले और ठेले नहीं छूटते। तीजा और दसवां नहीं छूटता। चचा का बेटा, और ये खलीलुल्लाह छोड़कर चले इस अंदाज में कि पलट कभी ना देखे, पलट के भी ना देखे। बच्चा चलने के काबिल हुए, रब ने कह दिया पकड़ के ज़िबा कर दे। खलीलुल्लाह ने लिटा दिया। वतल्लहु लिलजबीन। आसमान वाले ने एक बात कही है, वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। यही बात मैं आपसे कहता हूं, अपने आप से कहता हूं। मुझे बताओ, हमने रब से दोस्ती का हक अदा किया? हमारी दोस्तियां कब्र परस्तों के साथ, हमारी मोहब्बतें झूले लाल के पुजारियों के साथ, हमारी दोस्ती उस रब से। आओ एक और दोस्त दिखाऊं। रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा जमात लेकर कोहे तूर पर आ जा। आप काफिला लेकर चले, लेकिन रब से मुलाकात की मोहब्बत ने काफिला पीछे रह गया, अकेला ही रब के पास कोहे तूर पर पहुंच गया। रब ने तो कहा था जमात लेकर आना। आसमान वाले ने पूछा वमा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा ये उजलत, ये जल्दी कैसे? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा या अल्लाह अजिल्तु इलैका रब्बे लितर्दा, ये जो मैं उनसे पहले आया हूं इसलिए आया हूं कि तू राजी हो जा।
ऐसी दोस्ती रब से लगा। जब मेरा और आपका ये मेयार हो जाएगा, अल्लाह की कसम जमीन पर चलेंगे, जूतियों की आवाज अल्लाह ऐसे बंदों की नबी को सुना दिया करता। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवातून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। ईमानदारी से बताइए, कब्र परस्त रब का दोस्त होता है कि दुश्मन? जिंदगी बीत गई हमें ये बतलाते हुए, हमसे पहले भी आए और बाद में भी आएंगे। कब्र परस्त रब का दोस्त नहीं, जो रब का दोस्त नहीं वो मेरा और आपका लीडर कैसे बन सकता? ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअ। दिल की धड़कन किसके लिए धड़कती है? ये तो दो पैगंबर थे, तीसरा पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ताइफ का सफर है, ताइफ के सरदारों को अल्लाह एक है। और मेरी बात सुनो, एक ने कहा मैं सुनता ही नहीं हूं। क्या कहना चाहते हो? ला इलाहा। पत्थरों की बारिश किस पर? दुनिया का सबसे अजीम इंसान। क्या जुर्म था मोहम्मद करीम का? जूते लहू लुहान, अंगूरों के बाग में पनाह ली, हाथ उठ गए, अल्लाह अगर तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। अगर तू राजी है इस बात पर तो मैं भी राजी। इस्लाम कुर्बानी मांगता, इस्लाम कुर्बानियां मांगता। हम में इतनी जुर्रत भी नहीं कि हम मुशरिक के लिए, कब्र परस्त के लिए अपने दिल में दोस्ती मोहब्बत और प्यार का इजहार न करें। उसने दिल चीर के देख ले। याद रखिएगा, जुबान से बद अखलाकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। यही इस्लाम दिल में किसी मुशरिक के लिए जगह की इजाजत नहीं दे। और तुम तो वो हो जो नबी की जमात के वारिस, नबी की जमात के वारिस। कोई कूफा के इमाम का वारिस, कोई इराक के इमाम का वारिस। हम तो वो है जो मदीने वाले इमाम के वारिस। हमारे दिल में अल्लाह की कसम किसी मुशरिक और बिदअती के लिए मोहब्बत। यही बात अपने लीडरों को भी समझाओ, इन कब्र परस्तों को भी समझाओ, उनके सहूलतकारों को भी समझाओ। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर
जिसकी अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती हो, उनका इनसे क्या ताल्लुक? देखिए उमर का जमाना रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला एक ईसाई लीडर के यहाँ गिरफ्तार हो गए बादशाह के पास। उसे बताया गया कि नबी का एक शागिर्द हमने पकड़ लिया। कहा फौरन लेकर आओ, फौरन लेकर। कहा ईसाईयत कबूल कर ले। कोई हमसे कहे हम कबूल करेंगे? कहा इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैं ईसाई नहीं हो सकता। कहा बादशाहत आदि ले लो। कहा ईसाइयों की बादशाहत भी नहीं ले। बादशाह ने कहा कत्ल कर दूंगा। कहा जो चाहे कर, जो चाहे कर। सुनिएगा ये वाकया और घर जाकर भी सुनाइएगा। कहा जो चाहे कर। उसने कहा चलाओ आग, चढ़ाओ देख, डालो इसमें तेल। जब तेल गरम हो गया, दो मुसलमान पकड़े, उसने उसमें डाले, सेकंडों में हड्डियां चटक। कहा ले जाओ इसको। दोबारा वही बात। कहा मर जाना बेहतर, मर जाना बेहतर। ईसाई नहीं हो सकता, बादशाहत में हिस्सा नहीं लेता हूं। कहा ले जाओ। जब ले जाने लगे आंखों से आंसू निकले, रो पड़े अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रो पड़े। हवारियों ने कहा रोने लग गया। कहा वापिस ले आओ, वापिस ले आओ। कहा डर गया। कहा नहीं डरा नहीं हूं। कहा क्यों रोता है? कहा इसलिए रोता हूं कि ये तो एक जान है, अल्लाह हजारों जान देता तो उसके दीन पर कुर्बान कर, इसलिए रोता हूं। बादशाह हैरान रह गया। इस्तिकामत का पहाड़, इस्तिकामत का पहाड़। कहा छोड़ दो इसको, आगे आ जाओ। करीब बुलाया, कहा मेरी पेशानी चूम ले, आजाद कर दूंगा। कहा मुझे अकेले को आजाद करेगा या मेरे साथियों को भी आजाद करेगा? कहा तेरे साथियों को भी कर दूंगा। इसने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। आए उमर बैठे हुए रज़ी अल्लाह ताला। मदीना पहुंचे, वाक़या सुनाया। उमर ने उठकर मिंबर से कहा सबसे पहले खत्ताब का बेटा इसकी पेशानी चूमता और हर एक पर लाजिम है इसकी पेशानी चूम लो। ये कुर्बानियां मांगता है इस्लाम। और हमसे ये कब्र परस्त नहीं छूटते। ये जमहूरियत नहीं हमसे निकलती, ये वोटों का निजाम हमसे नहीं जाता। और सुन लो, ये जो हुकूमत आई है पंजाब में दोबारा,
और आलमी के जाकर फुदला उनके साथ मिले। कहलवाते तो वो भी अहले हदीस है अपने आप, और उसे कह रहे हम तेरे साथ हैं। हेड को कहते हैं हम तेरे साथ हैं। और वो इन दिनों के अंदर अली हजवेरी के कब्र को अर्के गुलाम से चीफ मिनिस्टर धो रहा है। बतला वो मुसलमान है या वो मुसलमान? मैं कोई भक्कारी नहीं, मंगता नहीं, मेरा दिल फटता है। अल्लाह ये अहले हदीस है, इनको मैं अहले हदीस कहूं, जिनका लीडर अर्के गुलाब से अली हजवेरी की कब्र को धोए और इनकी तौहीद को कोई खलल ना है। जाओ जो करना चाहते हो करो, लगाओ पाबंदियां मुझ पर, पहुंचाओ मरकज में मेरे खिलाफ शिकायतें। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, जब तक इस धड़कते हुए दिल में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं इन कब्र परस्तों को तौहीद सुनाता ही रहूंगा। तुम अहले हदीस हो? अहले हदीस ऐसे होते हैं। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। मस्जिद आयशा के नमाजियों, अगर आज बिलफर्द महर इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में आ जाए, कौन है जो उनको अपना मेहमान बनाए? सोचिएगा। मैं अपने घर ले जा सकता हूं? जन्नती और जहन्नमी का फैसला हो जाए। मदीने में मोहम्मद करीम आए, दुनिया इंतजार कर रही है। जब आए हर सहाबी नकेल पकड़ रहा, पैगंबर फरमा रहे हैं छोड़ दो, ये अपनी मर्जी से नहीं रब के हुक्म से बैठेगी। अगर आज यहां नबी आकर कहे मैं किसी का मेहमान बनना चाहता हूं, मैं ले जा सकता हूं अपने घर में? मेरी बेटियां बेपर, मेरे बेटे दाढ़ी मुंडे, मेरी फैक्ट्री सूद और लोन पर, मेरा ये लिबास हराम का, मेरे घर में नून लीग और इन कब्र परस्तों के फोटो लगे हुए, मैं पीटीआई का पुजारी, मैं सियासी जमातों का खिलौना, मेरे घर में नबी जाएंगे? और ये दिल अगर कहे मैं तो घर में नहीं ले जा सकता, ना मौलवी ना मुक्तदी, तो फिर फैसला कर मैं जन्नती हूं या दोज़खी। ये जुमा रोज आएगा, लेकिन किसी दिन हम नहीं होंगे, हम कब्रों के अंदर होंगे, और इस जिंदगी का हिसाब दे रहे होंगे। क्या रब ने हमें इन सियासी जमातों का खिलौना बनने के लिए पैदा किए?
हमारी सुमा शाब की बहस है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। हमसे तो बेहतर वो अमेरिका का मुसलमान जिसने रुश्दी को ज़िबा करके रख दिया, जिसे जज ने कहा गर्दन को नीचे रख, उसने कहा क्या कहना चाहता है, क्या फैसला सुना। मुसलमान की गर्दन सीधी हुआ करती है, नहीं होती। तुम्हारे इन हजारों नहीं लाखों करोड़ परस्तों पर वो अकेला ही हावी। क्या आपने नहीं देखा मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या आपके पंजाब के मिनिस्टरों ने अली हजवेरी की कब्र को अर्के गुलाब से लोटे भर भर कर नहीं धोए? आप उनको वोट डालते। ये सदका जारिया आपका और मेरा है। हम उन्हें लेकर चलते हैं, ये मौलवी लेकर उन्हें चलता। और सुन लो, अगर ईमान का दावा है, आखिरत का दावा है, ईमान और आखिरत के दावेदार के दिल में किसी मुशरिक के लिए जगह हो सकती, वलो कानू आबा, अगर से अब्बा जान ही क्यों ना हो। ये कुरान है, तर्जमा करवा लीजिए, अगर से अब्बा ही क्यों ना हो। बात अखलाक के दायरे में हो। बाप होगा तो उसे कहा जाएगा इदकाल अली अबी, अब्बा जान, या अबती लिमा ताबुद, ए अब्बा जान क्यों सजदे करते हो, क्यों कब्र को धोते हो, ए अब्बा जान क्यों इन कब्र परस्तों के सहूलतकार बनते हो। दीन को खिलौना बनाकर रख। एक औरत जिसका नाम हिंद बिन्त अम्र अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला, मैदान जिहाद है, ये दरवाजे पर खड़ी है, काफिला वापिस आ रहा है, काफिला वापिस आ रहा है। एक ने देखते ही कहा, हिंद, कहा जी, कहा अम्र इब्ने जबू जो तेरा खामिन था वो शहीद हो गया। हिंद बिनते अम्र, तेरा खामिन शहीद हो गया। अम्र इब्ने जमू, इसने कहा मेरे पैगंबर कैसे, दिल में मोहब्बत किसकी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमाल की औरत, कहा नबी कैसे, जाने वाला चला, दूसरा आया, उसने कहा तेरा भाई अब्दुल्ला बिन आमिर फौत हो चुका है, शहीद हो गया। इसने भाई की शहादत के बाद भी पूछा मेरा पैगंबर कैसा, कहने वाला चला गया, कोई जवाब नहीं। तीसरा आया, उसने कहा तेरा बेटा खल्लाद शहीद हो गया, शहीद हो गया। कहा मेरे पैगंबर कैसे, कहने वाला चला गया। हाय ये है मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल के साथ। खामिद गया, भाई गया, बेटा गया, पीछे क्या रह गया, खुद चल पड़ती है मैदान जिहाद की तरफ।
नबी को देखा और कहा कुल्लु मुसीबतिन बादका जलन, तुझे देखने के बाद हर मुसीबत मेरे लिए है, कोई परवाह नहीं। जब नबी जिंदा है तो हर चीज जिंदा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हैरान होता हूं। आज दिन कौन सा दिन है जरा बोलिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अपने आप से भी पूछता हूं, आज जुमे का दिन है, वाकई जुमे का दिन है। सूरत कहफ कितने लोगों ने पढ़ी? 4 या 5 बस। ये नबी से मोहब्बत है। मेरे पैगंबर ने कहा था जुमे के दिन मुझ पर दरूद पढ़ो कसरत से। कितने लोगों ने पढ़ा? हाय हाय, जिन्होंने पढ़ा अल्लाह कबूल फरमा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमा। और जिनकी सुबह से शाम तक आबिद शेर जीतेगा कि पीटीआई जीतेगी, सुबह मजलिस में यही, फजर के बाद खबरों में यही, मोहब्बतें, मुशक्कतें, मेहनतें। कब हो रहा है इलेक्शन? कब जीतेगा? और अगर उससे पहले मेरी मौत का इलेक्शन हो गया तो फिर फरिश्ते मुनकर नकीर पूछेंगे कौन जीता था? बोलो बोलो बोलो, पूछेंगे। उन्होंने क्या पूछना है और क्या लेकर आए? कौम की तरबियत क्या कर दी? युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूल। सुन लो, रब्बे मोहम्मद की कसम खा कर कहता हूँ, पूरी दुनिया में अगर मुझे मोहब्बत है तो सिर्फ उनसे रब की तौहीद के लिए लड़ते और जीते और मरते। और इसी तरह पूरी दुनिया में मुझे हर मुशरिक से अदावत है, हर मुशरिक से लड़ाई है, फसाद है, जब तक वो कब्रों को छोड़कर रब की मस्जिद में झुक नहीं जाए। है कोई मेरे साथ चलने वाला? है कोई मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाने वाला? चलो चलो चलो, तुम्हारी कब्रें सवर जाएगी। नहीं तो अल्लाह की कसम अकेला लड़ूंगा जब तक दिल के अंदर कुरान है और मुंह के अंदर जुबान। अकेला ही लड़ता रहूंगा तेरी तौहीद के खातिर, तेरे नबी की अज़मत की। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम। अगरचे बाप ही क्यों ना, अगरचे बेटा ही क्यों ना हो, औ इख्वानहुम, भाई क्यों ना हो, औ अशीरतहुम, कबीला क्यों ना हो। सारा कबीला वोट डाल रहा है हदीसों का। चलो वोट डालिए। गर्मी में खड़े हुए, पसीनम पसीन है, गालियां दे रहे हैं। कभी ऐसे लाइन में लग के 5 वक्त मस्जिद में आए? कहां कहां इम्तिहान की, कहां कहां इम्तिहान। सोचिएगा जरा, गोलियां चल पड़ती हैं, मर जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। रब पूछे, देखिएगा मेरी तरफ, एक हाथ में गर्दन उठाए हुआ है। रब पूछे क्या कर कर आए हो? कहा या अल्लाह ये जान तूने दी थी, मैंने कश्मीर में कुर्बान कर दी। रब कहे चल जन्नत में, चल उधर जन्नत। दूसरा आया, तुम क्या करके आए हो? कहा फैसलाबाद में वोट डालते हुए लड़ाई हो गई, पीटीआई की खातिर गर्दन कटा आया हूं। रब कहेगा जन्नत में। फैसला अपने आप से करवा, पूछ लो अपने आप, पूछो अपने आप। एक और बात बड़ी खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत। हबीब बिन ज़ैद अंसारी,
मुसैलमा कज़्ज़ाब के काबू आ गए। आपने खत देकर भेजा, हबीब हाजिर या हबीब, हाजिर कहा ये खत ले जा और मुसैलमा को दे, शायद वो मुसलमान हो जाए, शायद वो मुसलमान हो जाए। कभी हम गए हैं मुशरिकों के घर कि जाएं कोई किताब, कोई सीडी, कोई तौहीद पर बात कि जरा ये सुनिएगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक और बात याद है, ये हाजी राशिद साहब मारूफ शख्सियत है फैसलाबाद, मेरे तो बुजुर्ग है। मुझे कहने लगे मेरी वालदा से मुलाकात के लिए चलो, बीमार थी, चलो कह देंगे शाह साहब पक्की कब्र परस्त है, चलो मैंने कुछ नहीं कहा, चलो हम चले गए, सलाम दुआ। इन्होंने कहा अम्मा जी कहाँ, ये शाह जी पहले सुन्नी था वाबी हो गया। मुझे कहने लगे कोई सैयद है, मैंने कहा सैयद हूँ, असली सैयद, असली सैयद कि सारी सादात जैदियों से चली। ये नकवी, बुखारी, काज़वी, मशहदी सब बाद के, सबसे पहले जैदी, असली सैयद। इधर किधर, इधर किधर। मैंने कहा असल अपने दीन पर चला गया। सर पकड़कर बैठ। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा अम्मा जी तबीयत कैसी है? कहने के बीमार हूं, दुआ करो। मैंने खुद ही उनको अल्लाह की तौहीद की दावत दी। मैंने कहा मरने से पहले कलमा पढ़ ले। कहा रोज पढ़ती हूं। मैंने कहा ये कलमा नहीं फायदा देगा, इन बापों से अलहदा होकर कलमा पढ़। पढ़ी लिखी खातून है, वैसे तो नहीं पढ़ी, लेकिन मौलवी के हाथ लगे में सही। वो सैयद था ना उनका पड़ोसी, कौन क्या नाम था उस सैयद खतीब का, उसकी पड़ी हुई सही 15-20 मिनट मैंने तौहीद की दावत दी, अपना हक अदा किया, हक अदा किया। आप भी चले और इनको समझाएं, और जो आपको आकर कहे कि चलो इन अर्के गुलाब से कब्रें धोने वालों के, उन्हें को खुद ही चले जाओ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने ये मुल्क कब्रों से पाक करना है इंशाअल्लाह। हमने ये मुल्क कब्रों से पाक करना। ऐसी कब्रें होंगी जिसकी इबादत नहीं होगी। हबीब ने जाकर अपने हबीब का हाथ ले दिया। उसने कहा पकड़ लो इसको। क्या तू गवाही देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है? हबीब रज़ी अल्लाह ताला ने कहा हाँ मैं गवाही देता हूं। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है क्या तू गवाही देता है मैं अल्लाह का नबी हूं? फरमाया नहीं देता, नहीं देता। जल्लाद को बुलाया, उसका एक बाजू का एक बाजू मौके पर कहा बदला, कहा दूसरा भी काट दे, तू अल्लाह का नबी नहीं, तो अल्लाह के नबी नहीं। सुने दूसरा काट। उसने जल्लाद को बुला के जिस्म के टुकड़े करवा दिए। जब तक जुबान चलती रही एक ही बात कहते थे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ऐसे मुसलमान, उनके बारे में रब ने ये बात कही है, अगरचे औ अशीरतहुम, कबीला और बरादरी क्यों ना आ जाए, अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले फैसला कर ले। मुझसे फतवा लेने की जरूरत नहीं, ना अपने इलाके के किसी खतीब के पास जाने, अपने दिल से पूछे। एक तरफ तीजा 7वां 40वां बरसी है और दूसरी तरफ अल्लाह का रसूल है कि ये नहीं खाना, हराम है। अगर खा रहे हो पता लग जाए मोमिन है कि नहीं। जिन लोगों ने ऐसे जिंदगियां गुजारी, फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान उनके दिलों में लिख दिया।
ये थे मोमिन। एक हम है मोमिन, एक सहाबा की जमात थी मोमिन। कमाल नहीं है? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला बदर का मौका, आपने पूछा उमर लबैक या रसूल अल्लाह, हाजिर हूँ। कहा ये कैदी कब आए हैं? कौन? लात के पुजारी, मनात के पुजारी, तुम्हारे दुश्मन, सहाबा को मारने वाले, कत्ल करने वाले, मेरी पैगंबर होते हुए मेरी बेटी ज़ैनब पर जुल्म करने वाले, ये काबू आए हुए। काबू आए हुए, क्या करें? फरमाया अल्लाह के नबी, ये जो मेरा मामू नजर आ रहा है ना, ये मुझे दो, मैं अपने हाथ से इसकी गर्दन काटूं। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। अल्लाह के नबी मुझे दो, मैं अपने हाथ से गर्दन काट के अपने दिल को रब के सामने रखकर कहूं, मेरे लिए मुशरिक के लिए मेरे दिल में कोई नहीं, अगरचे वो मेरा मामू। कौम का बेड़ा गर्क करके रख, जमातों को सत्यानाश करके अगर नाराज ना हो आप, अल्लाह की कसम इन लोगों ने इस नौजवानों को खलवाड़ा बना दिया जो दीन पर मर मिटने वाले थे। अभी मैं नीचे बैठा हुआ था पंजाबी साहब के दफ्तर में, गुफ्तगू हो रही थी और मैं सुन रहा था और कुड़ रहा था, अल्लाह की कसम कुड़ रहा था। एक कह रहा था असेंबलियों में नहीं पहुंचेंगे, बात कैसे हमारी पहुंचेगी? बात तो दिल को लगती है, जब आप असेंबलियों में नहीं होंगे तो दीन की बात कौन करेगा? कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए? अभी 14 अगस्त गुजरी, 75 साल, और 75 साल से मौलवी ये खे खा रहे हैं असेंबलियों में पहुंचने के लिए। सूद रुका, शराब के अड्डे बंद हुए, न्यू एयर साल जो बनाते हैं, जिना के मराकिज बंद हुए, कबर परस्ती बंद हुई है, अरके गुलाब से धोना बंद हुए। क्यों कौम को धोखा देते हो, अपने आप को धोखा देते हो? ये हमारा रास्ता ही नहीं है, हमारा रास्ता नहीं है। जाओ, पलट जाओ पीछे, वो देखो नबी का जमाना और दुनिया जहान का गन, सूद, चोरी, डाके, कत्ल, असबियत, हमियत, पहाड़ खड़े हुए इन गुनाहों की मौजूदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम को क्या कहते हैं? ला इलाहा, हाय हाय, ला इलाहा, एक ही दावत, ये दावत है, ये करने के काम है, करने के काम है। हाँ, इसमें चदराहटें नहीं मिलेंगी, बॉडीगार्ड नहीं मिलेंगे, गाड़ियां नहीं मिलेंगी, मालू नहीं मिलेगा, लोगों की जेबों पर डाका नहीं डाल सकोगे। याद रखिएगा, ये तौहीद का पैगाम, ये तौहीद की दावत। फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह हमारे दिलों में भी ईमान लिख दे, हमारे ईमान को सहाबा जैसा ईमान बना, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, और ईमान से हमारी ताईद फरमा जैसे सहाबा की ताईद फरमा। फरमाया वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी, ये फिर इनाम है, ये इनाम की खुशखबरी है। देखिए, दो सहाबी, दो दोस्त, मैं अपनी असल में जुमा तो मुझे पढ़ाना नहीं आता, बेइल्म आदमी हूं, अपना एक सिर्फ दर्द बयान करता हूं। देखिए, आप भी दो दोस्त हैं, एक पीटीआई में, एक नून लीग में, दो ही बड़ी जमातें हैं इस वक्त, बल्कि यूं कहूं एक पीटीआई में, एक पीडीएम में, 14 जमातें, सारे आ जाए बीच।
दो दोस्त वो कहते हैं जी वोट किसको डालना है? वो कहता है पीटीआई को। उसने कहा मैं तो पीडीएम को डालूं। दोनों का मुकाबला है, एक हार जाता है एक जीत जाता है। ऐसे ही होता है, दो पहलवान उतरेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। और वो जो जीतने वाला होता है तो तुझे नहीं कहा था इसको वोट डाल दे, देखा ना मैं जीत गया। आइए इधर भी दो दोस्त, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला, दो दोस्त हैं। जंग तैयार है। साद कहते हैं अब्दुल्ला को रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, अब्दुल्ला आओ दुआ करते। अल्लाह अकबर, आओ दुआ करते। क्या मांगा होगा? मैं अगर आपको कहूँ आप मेरे दोस्त, हर हदीस मेरा दोस्त है, आओ दुआ करते हैं, तो आप क्या करोगे? दुआ मुझे पता है कहोगे या अल्लाह शाहजी ने जलसे बंद कर दिए, सेहत की खराबी, कोई लग्जरी गाड़ी शाहजी को दे दे ताकि हमारे जलसे चलते रहे। आपने ये दुआ कर। ये दो दोस्त, हाय हाय, अल्लाह ऐसी दोस्ती हम सबको नसीब फरमाए। साद ने कहा या अल्लाह जंग होने वाली है, मेरा मार्का किसी बड़े पहलवान के साथ, जंगजू बहादुर वो मेरे मुकाबले में आए और मैं उसके टुकड़े करूं कि ये रब का दुश्मन, नबी का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, दीन का दुश्मन। अब्दुल्ला बिन जहश ने कहा आमीन आमीन। ये बात भी साबित हुई कि आमीन कहना जायज है दुआ पर। अब अब्दुल्ला बिन जहश ने हाथ उठाए, साद ने भी उठा दी। या अल्लाह जंग हो, सबसे बहादुर आदमी मेरे मुकाबले पर आए, मैं लड़ाई करूं, वो मुझ पर कब्जा करके मेरे नाक और कान के टुकड़े टुकड़े कर। मैंने कहा आमीन। सुबह हुई, जंग हुई, शहादा को देखने के लिए निकले। साद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला मुझसे बड़े काफिर ने मुकाबला किया, बड़ा बहादुर था, मैंने कब्जा डालकर मारा, उसको कत्ल करके टुकड़े कर दिए। मेरी दुआ कबूल हो गई। हम आगे गए। अब्दुल्ला बिन जहश का नाक और कान कटा हुआ दरख्त पे टंगा हुआ, दरख्त पे टंगा हुआ। नबी ने देखा मेरे सहाबी के जिस्म के आधा कटे हुए। साद ने कहा अल्लाह के नबी, कल हमने दुआ मांगी थी, इसने जो मांगी वो मेरी दुआ से बेहतर थी। इसने जिस्म के टुकड़े अपने रब की तौहीद के लिए करवाए। अरे दोस्तों, हम भी दुआएं मांगते हैं, मेरा पीटीआई जीत जाए, मेरी नूनी जीत जाए, मेरी मुन्नी जीत जाए। मौलवी मैदान में खड़े होते हैं, औरतों को लेकर खड़े हुए हैं, हया नहीं आती। अहले हदीस ऐसा होता है। हम ऐसे अहले हदीस को अहले हदीस नहीं मानते। अल्लाह हम सबको अहले हदीस बना। फिर इनाम क्या है? बस इनाम का जिक्र करके बात खत्म करता हूँ। वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा। अल्लाह फिर इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे अल्लाह हम सबको नसीब फरमा, सबको नसीब फरमा। जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को जन्नतुल फिरदौस अता। नीचे नहरें बह रही होंगी, वहां शहद की मक्खियां नहीं होंगी, वहां शहद की नहरें होंगी। वहां भैंसों के बाड़े नहीं होंगे, वहां दूध की नहरें होंगी। और रब फिर क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी और वो फिर बोलो वो हया नहीं आती जिनसे रब राजी हो गया, उन पर जुबान दराजी करते।
वो भी मुहर्रम के महीने में, साल के शुरू में, इस्लामी साल के। मेरा ये आज मौजू नहीं है, जो मैं मौजू तैयार करके आया था उसकी सारी बातें तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। एक बात याद रखिएगा, रब ने फिर क्या कहा? उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की पार्टी। क्या कहा? ये है पीटीआई, ये है सियासी जमातों के खिलवाड़े। हाय हाय, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये है अल्लाह की जमात। अब फैसला आप पर है, आप अल्लाह की जमात बनना चाहते हैं या इन सियासी भगोड़ों की टांगे मालिश करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। मुझे पता है बड़े मेरे खिलाफ मरकज के अंदर शिकायतों के अंबार फाइलें पहुंचती हैं, फाइलें पर फाइलें पहुंचती हैं। ये कह दिया और वो क्या कहता हूं, मैंने किसी को गाली दी है? यही कहता हूं, अल्लाह की पार्टी बन। अल्लाह की पार्टी में वोट नोट का जमात का सिलसिला है, ओहदों की बंदरबाट नहीं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। खबरदार, ये कुरान है, अला खबरदार, इन्ना हिज़्बल्लाह, बेशक अल्लाह की जमात, हुमुल मुफ्लिहून, यही फलाह पाने वाली है। अल्लाह मुझे और आपको फलाह पाने वाली जमात का रुकन बनाए।